हम सबको बंद करो, हम सभी बंद होने के लिए तैयार हैं। मनीष कश्यप को रिहा नहीं किया जाता है, हम लोग खुद अपने आप को समर्पित करते हैं। जहाँ भी हमारा थाना है ना रुनीसैदपुर, हम सब अपने आप को वहाँ पे जाके सरेंडर करते हैं। अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं होती है तो मैं बिहार में महाभारत बना दूंगा, कुरुक्षेत्र का मैदान बना दूंगा और मैं वो आंदोलन करूंगा, अर्जुन बन जाऊंगा और जैसे महाभारत में अर्जुन जीता था वैसे जीत के और तेजस्वी यादव और उनकी सरकार को नेस नाबूद कर दूंगा। आज अगर आप लोग मनीष कश्यप के समर्थन में नहीं उतरे ना भाई, मनीष कश्यप का आप लोगों ने साथ नहीं दिया ना, तो समझिए कि ये बिहार बर्बाद हो ही रहा है और पूरा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा अपराधी नीतीश और लालू है। 6 महीने रख लो मनीष को, 1 साल रख लो, 1.5 साल रख लो, 2025 से पहले बिहार का लाल करेगा बिहार में कमाल। जब जब पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है और इन मानवों में राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है, जो राक्षस बन जाते हैं, जैसे तेजस्वी यादव अब बन गया रावण, तो राम को आना पड़ेगा। एक मनीष कश्यप था जो संभालता था, सच्चाई दिखाता था, उस पे पता नहीं कौन कौन सी कानून लगाकर अंदर टेक दिया। मनीष कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के यूथ को जगाया हो और यूथ के साथ साथ ना पढ़ा लिखा जो मात्र शक्तियां हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग जो हैं, वो भी मनीष कश्यप के लिए आंसू बहा रहा है। मनीष कश्यप को रिहा किया जाए, दूसरा कुछ नहीं। तेजस्वी यादव 9वां फेल है। आइए हमारे जो मनीष कश्यप है इंजीनियर है, हमेशा जनता के लिए वो सच्चाई आवाज उठाता है। मनीष कश्यप का संस्कार हम में भी है, अब जैसे ताव में मनीष कश्यप बोलता है ना, उसी ताव में हम भी बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ है, मनीष कश्यप को रिहा करना पड़ेगा। अगर उनको रिहा नहीं करते हैं तो आने वाला जो समय है वो बिहार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला समय है। जब बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार के बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। और यदि वह सच्चाई मनीष कश्यप एक नौजवान इंजीनियर मनीष कश्यप दिखाया, पढ़ा लिखा नौजवान है, और आप पढ़े लिखे नौजवान को दबाकर 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, बड़ा बढ़िया आपको लगता है। मनीष कश्यप के लिए हम लोग जान दे देंगे, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इसलिए उसको जेल में डाला जा रहा है। आज ये दुनिया है ना, ये बिहार जैसा राज, वो सच्चाई का जमाना नहीं है, वो तो चोर है, उसका बाप चोटा 4 घोटाला किया था, ये 600 करोड़ का बाप के घर से आया। तेजस्वी यादव को डर है कहीं मनीष कश्यप ऐसा ही फैन फॉलोइंग बढ़ता गया और उसको चाहने वाले बढ़ते गए तो आने वाले बिहार में अगला मुख्यमंत्री मनीष भाई बन सकता है। आप सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, 2024 आ रहा है और 24 घंटे के अंदर मनीष कश्यप को रिहा नहीं किया ना, हम मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार को सुन लीजिए चैलेंज करते हैं, खुला चैलेंज देते हैं, पूरा जनता मिल के, और 24 घंटे के अंदर ना मनीष कश्यप रिहा नहीं किया ना, अब पूरा जाम करेंगे, सारे दिव्यांग मिलकर जाम करेंगे। तेजस्वी यादव ऐसे चौथे स्तंभ को मुकदमा लिखवा कर जेल भिजवा रहा है, इनका तो सर्वनाश होना ही है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जल्दी यह नहीं किया गया तो बेतिया में हम लोग अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग अपने जान भी देना पड़ेगा, मनीष कश्यप ले देंगे। जिस समय बिहारियों पर अत्याचार होता है, जिस समय बिहारियों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनके साथ कहीं पे भाषा के वजह से भेदभाव किया जाता है, तो कहीं उनके किसी राज्य विशेष के होने की वजह से उनके साथ दुराचार किया जाता है। उस समय ये बिहार की सरकार को समझ में नहीं आता है कि जब हमारे विरोध में लोग वहाँ खड़े होते हैं तो बिहार की सरकार एक बार भी बिहार की जनता के समर्थन में रहती है। हम लोग मनीष कश्यप एक आता है, पूरा बिहार सुधारेगा, गरीबों का आवाज उठाएगा, इसलिए हम लोग मनीष कश्यप के लिए। और जेल में नहीं गया है, वो खुद सिलेंडर के। आप बताइए कहाँ से आए मनीष कश्यप? तमिलनाडु में घटना सच नहीं है। तमिलनाडु में आप जो बोल रहे हैं सच है। जिस दिन तमिलनाडु में घटना हुआ था, ठीक है, उसके 4 दिन बाद कौन मनीष कश्यप वहाँ पे गए थे चेन्नई, और ये जो भी घटना है यहाँ पे गोपालगंज में एक हम लोग का जो दोस्त है उनके साथ काट के खत्म किया गया, ठीक है। आप बताइए, अब यहाँ पे हाथ काट देंगे, आप दिखाइएगा हमको, अगर वो कहेगा कि गलत है तो आप क्या करिएगा? आपसे जब बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार के बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। और यदि वह सच्चाई मनीष कश्यप एक नौजवान इंजीनियर मनीष कश्यप दिखाया, पढ़ा लिखा नौजवान है, और आप पढ़े लिखे नौजवान को दबाकर 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, बड़ा बढ़िया आपको लगता है। और आप एक पढ़ा लिखा इंजीनियर नौजवान यदि सच्चाई दिखाता है, आपके यहाँ नीतीश कुमार जी के गाँव का एक सच्चाई दिखाया मनीष कश्यप, वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पे, कि उनके गाँव में सड़क के बीचों बीच पोल गाड़े हुआ है, और रात्रि के समय में यदि गाड़ी अंधेरे में लेकर कोई जाए और धोखे से यदि उसके साथ कुछ धोखा हो जाए तो वो सीधा बिजली के खंभे में टकराएगा और उसका जो है वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तेजस्वी यादव और उनके परिवार और उनके जो बाप लालू यादव का हुआ है, ये पूरे परिवार का होना निश्चित है। न कभी इनकी सत्ता रहेगी, न इनका कोई बल रहेगा। क्यों? कि ये बिना बात बिना वजह एक पत्रकार का अनादर कर रहे हैं, इसको जेल में ठूसा है, और यही हाल होगा
अब नीतीश बाबू का। मनीष कश्यप दोषी नहीं है। ये दोषी है, समझ लीजिए बिहार की भ्रष्ट राजनीति है इसमें। सीधी सी बात है, मनीष कश्यप को सभी लोग जान रहे हैं, तेजस्वी यादव फंसा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार डर चुके हैं मनीष कश्यप से, क्योंकि उन्होंने उनका ही वो बयान सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने जब बोला था कि 180 दिन के अंदर में नीतीश कुमार की सरकार गिरा दूंगा। नीतीश कुमार को गिरना ही गिरना है। और आप लोग ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप को आप ये समझते हैं कि मनीष कश्यप के ना होने से उनके समर्थक गिर जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मनीष कश्यप बाहर आएंगे और हम ही उनको लेके आएंगे बाहर। अच्छाई जो उठाता है ना उसको जेल में जरूर डाला जाता है, और नहीं होता है हर जगह पड़ताना होता है बिहारी को। मैं भी दिल्ली से आई हूँ, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पड़ताना नहीं होता है बिहारी को। साला के शब्द से ही सारे लोग गाली देते हैं। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डर ये है कि जिस दिन मनीष कश्यप रिहा हो गए जेल से, उस दिन उनकी सरकार जरूर गिरेगी। और मनीष कश्यप को वो छोटा मोटा पत्रकार मत समझिएगा, वो सिंहासन डोला रहा था। एक दिन में 1 मिलियन वीडियो जा रहा था, वामपंथियों की सुलगी हुई थी, रात में नींद नहीं आ रहा था। लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप चोर है। चोर नहीं है, जो कह रहे हैं उसके घर में चोरी किया है। क्या उसका क्या चोरी हुआ है? पैंट हुआ है चोरी की, कच्छा हुआ है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? काम कर रहे हैं, पैंट पहनने का बहन चलूर नहीं है, घर में चोरी हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने बहुत गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। जो एक पत्रकार के साथ अन्याय किया, उसका अपमान किया, उसका बदला उनको झेलना पड़ेगा। जो मनीष भैया का चोर कर रहे हैं उनको खुद पता नहीं। साला कुछ दिन पहले ईडी का रेट पड़ा था, साला के घर में 600 करोड़ रुपया निकला। कहाँ से है? बिना चोरी का जगह मनीष भैया को फंसा ना उसमें दम है, ना उसके बाप में दम है, ना उसके बाप के बाप में दम था कि 600 करोड़ रुपए कमा के दिखाए। तेजस्वी यादव है, जैसे कि तेजस्वी यादव जो सबसे बड़े विरोधी थे नीतीश कुमार के, वो अब सीएम बनने को आप देख रहे हैं। वो सबसे बड़े समर्थक बन गए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार पीएम बनने को आप देख रहे हैं। 42 लाख रुपए होते ही कितने हैं उनके? आपको अगर पता हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर 6.8 मिलियन, यहाँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला फॉर्च्यूनर से घूमता है, वहाँ पे 6.8 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद कितने वो भी अकाउंट में मिले हैं, घर पे नहीं है। 45 लाख रुपए कितने 46 साइज से जो भी मिले हैं वो अकाउंट में मिले हैं। अकाउंट में मिलने का मतलब उन्होंने टैक्स भरा है, सब चीज किया है, उसके बाद अकाउंट में आए हैं। अगर उसके बाद भी किसी को अगर शक होता है तो इनकम टैक्स और ईडी है, वो अपना काम करती है, वो कर ले। लेकिन अहंकार सत्ता का अहंकार है, वो अहंकार अब की बार नीतीश बाबू का और तेजस्वी बाबू का टूट जाएगा। अरे एक पत्रकार का जो अपमान है ना, वो अपमान एक रंग लाएगा। तो ये उसके गांव की सच्चाई दिखाया, नीतीश कुमार के गांव की सच्चाई। मनीष कश्यप धरती के एक बहुत बड़ा हम लोग के लाल है। उस लाल के समर्थन में इन्होंने जो गिरफ्तार किया है, उस लाल के समर्थन में पूरे बिहार की जनता आज रोड पे है। 65% नौजवान आज रोड पे है। कुछ लोग कह रहे कि ये तो पुलिस ने किया है, तेजस्वी ने नहीं किया, ये पुलिस की तानाशाही है, पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस किसी पर कार्रवाई नहीं करती। पुलिस तो जो ऊपर वाले गलत होते हैं उनके आदेश का पालन करती है। क्यों? कि वो तनख्वाह लेती है, इसलिए उन्हें जो वो कहते हैं ऊपर वाले वो करना पड़ता है। मनीष कश्यप यदि आपकी सच्चाई दिखा रहा है, आपको यह बता रहा है कि आप सच्चाई देखिए और आप उनसे सुधार करिए, तो आप उसको पॉजिटिव वे में, उसको सुधार के रूप में नहीं लेते, आप उसको निगेटिव वे में लेते हैं कि हमारा विरोध कर रहा है मनीष कश्यप। आपका सरकार, तेजस्वी यादव ध्यान से सुनिए, आप नीतीश कुमार जी जैसे ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं जो कभी भी आपको छोड़कर अभी भी जा सकते हैं। आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए अपनी सरकार रहते हुए मनीष कश्यप की बातों को मानिए, सुधार करिए, मनीष कश्यप को अविलंब रिहा करिए, नहीं तो टेंट लगाकर सीताराम धुन के साथ जाम करेंगे, कोई उपद्रव नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। बड़ी दिक्कत यह है कि उनको बस मनीष कुमार को टारगेट करना है, उनके पैसे को टारगेट करना है, कहां से कमा रहे हैं, कहां से कर रहे हैं। नीतीश कुमार को नहीं देखेंगे। सरकार के इतना माल लिया, 800 करोड़ का हॉस्पिटल बना लिया, उसमें ना ऑक्सीजन वो है, ऑक्सीजन जनरेटर नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्यों बनवाया? जहां वहां पे पैसा मार रहे, बिहार की रोडें देख लीजिए, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों कर रहे हैं? उनके पैसे नहीं देखे जाएंगे किसी को, उनके अकाउंट में कितने हैं। आप उपद्रव नहीं होगी, लेकिन राम धुन के साथ जो जाम होगा तो आप पूरा अष्टजाम करा देंगे रोडे पर, समझ जाइए। जानते हैं कि मनीष कश्यप ने बयान दिया है कि 180 दिन में नीतीश कुमार की मैं सरकार गिरा दूंगा। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डर यह है कि जिस दिन मनीष कश्यप रिहा हो गए जेल से, उस दिन उनकी सरकार जरूर गिरेगी। आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के 4th पिलर की, मीडिया की, जिसके अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो सरकार बदल सकती है। और यह बात मनीष कश्यप के द्वारा किया गया है कि सरकार बदल जाएगी या बदल दिया जाएगा, कोई गलत नहीं है। आप बताइए सरकार ऐसा क्या किया हम यूथ के लिए? ना एजुकेशन रेट यहाँ का अच्छा है पूरे इंडिया में,
बिहार का एजुकेशन रेट सबसे कमजोर है। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ के मजदूर तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह जाके काम कर रहे हैं। ये बात पे डट के ध्यान है और हमें मनीष कुमार को बाहर निकालना है। और आप लोग ये सोचते हैं कि मनीष कुमार अगर जेल में रहेंगे तो उनके समर्थक दब जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम वैसे जगह पे है बिहार जहाँ वैशाली में हमारा दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र वैशाली हमारा रहा है। वहाँ उस बिहार से हम आते हैं और वहाँ पे लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। जो सच तक न्यूज मनीष कश्यप जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उन्होंने एक न्यूज डाला था या बहुत सारे न्यूज उनके तरफ से आ रहा है, उस न्यूज के थ्रू आप उनको जेल में डाल रहे हैं। क्या उसका जांच हुआ है? कोई जांच का प्रूफ, एविडेंस या फिर कोई आई विटनेस कुछ भी है गवर्नमेंट के पास? मैं पूछना चाहूंगा तमिलनाडु सरकार से, मनीष कश्यप जी ने ऐसा क्या कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उनके ऊपर लगाना पड़ा? मुखौटा, वो भी मुखौटा पिना के, उतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया, फिर भी उन्हें मुखौटा पिना के अरेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जबकि राहुल गांधी ने कश्मीर में जो बयान दिया था, उन्हें बिना मुखौटा पिना के किया। मैं तो चाहता हूं भारत के हर एक राज्य में एक मनीष कश्यप होना चाहिए जो सरकार को इस तरीके से घेर सके, लोगों को अवगत करा सके कि उनके हक क्या हैं। बिना किसी रीजन से एक FIR करवा के किसी को अंदर डाल देना, हम अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ खड़े सारे यूथ एक साथ आवाज उठा के कहते हैं हम सबको बंद करो, हम सभी बंद होने के लिए तैयार हैं। मनीष कश्यप को अगर यहाँ नहीं किया जाता है, हम लोग खुद अपने आप को समर्पित करते हैं। जहाँ भी हमारा थाना है ना रुनीसैदपुर, हम सब अपने आप को वहाँ पे जाके सरेंडर करते हैं। मनीष कश्यप के साथ है, मनीष कश्यप को रिहा करना पड़ेगा। यादव जी जो कि सबसे बड़े, मतलब उन्होंने सबसे बड़ी किया है कि 42 लाख रुपए कहां से आए हैं। आपको ये नहीं पता कि 6 मिलियन यूट्यूबर, बस 42 लाख रुपए बहुत कम होते हैं। आप 1-1 मिलियन वालों को देखते हैं, फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं वो। तो मनीष कश्यप को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं जो कि आपके पास गवाह नहीं है? नीतीश कुमार जो है PM बनने के सपने देख रहे हैं, उनका इस सपने में जो भी उनके बीच में आ रहा है, मनीष कश्यप अपनी रिपोर्टिंग करके बीच में आते हैं, वो बिहार के बारे में दिखाते हैं, बिहार में ये नहीं है वो नहीं है, तो उनके ऊपर रसूखा लगवा के उनको अंदर करवा दिया गया। हम तो चाहते हैं कि देश में और मनीष कश्यप आए, उनके लिए, गरीबों के लिए लड़े, गरीबों के हक के लिए लड़े। वरना आजकल न्यूज चैनल्स कोई गरीबों की बात नहीं कर रहा, सब पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम कर रही है। हम तो चाहते हैं मनीष कश्यप जैसे और रिपोर्टर आए और यूट्यूब के माध्यम से, जो इतना बड़ा कनेक्टिव होता है लोगों के साथ, अपनी गरीबों की बातों को पहुंचाने का माध्यम है सोशल मीडिया, उसके थ्रू पहुंचाएं। नीतीश कुमार के अकाउंट में ये नहीं देखेंगे कितने रुपए हैं, तेजस्वी यादव के अकाउंट में नहीं देखेंगे कितने रुपए हैं, ये लालू यादव के अकाउंट में नहीं देखेंगे कितने रुपए हैं। जब 800 करोड़ का जो हॉस्पिटल बना ना, उसमें ऑक्सीजन जनरेटर है ना कुछ नहीं है, उसके आधे पैसे कहाँ गए? 800 करोड़ का क्या लगा है उस हॉस्पिटल में?